तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा में मत्था टेका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए। गुरु नानक देव के उपदेश हमें इंसानियत और समानता का रास्ता दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के मुताबिक हमें हमेशा एक ईश्वर के साथ हमें मन लगाओ वही सच्चा मार्ग दिखाता है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम दिग्गज गुरु नानक देव जी का आज 556वां प्रकाश पर्व है। सभी गुरुद्वारा पहुंचकर यहां पर मत्था टेके हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुद्वारा पहुंची और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुरुद्वारा मत्था टेकने पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की 95वीं जयंती पर विधानसभा पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सेंट्रल हॉल में आयोजित सभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिरकत की। वहीं पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बड़े बेटे अभिजीत सिंह, कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल, विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की 95वीं जयंती आज विधानसभा में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्पांजलि सभा कार्यक्रम में शिरकत किए। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की जयंती को लेकर यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी का बड़ा अहम और महत्वपूर्ण रोल रहा है। 80 से 90 के दशक के बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक, जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब के गवर्नर रहे, भारत सरकार के मंत्रालय में भी मानव संसाधन मंत्री के रूप में उनका बहुत अहम योगदान रहा। गरीब और पिछड़ा वर्ग के लिए सदैव उनके समर्थकों द्वारा और राज्य के द्वारा माना जाता है कि वो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। आज हमारे राज्य के पूर्व एवं स्वर्गीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुन सिंह जी का जन्मदिन है। हम सभी विधानसभा परिषद में उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, सारा देश अर्जुन सिंह के नाम से परिचित है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उसकी ऊंचाई का जितना बखान किया जाए, मैं समझता हूँ शब्द ही कम पड़ जाएंगे। निश्चित तौर से एक अर्जुन सिंह जी माननीय परम आदरणीय मध्य प्रदेश के इतिहास में, राजनीति में उनका एक योगदान रहा। राजनीतिक सफरनामे को उन्होंने किस प्रकार से जनसेवा से जोड़ा, और मैं मानता हूं कि उनकी शिक्षा नीति के अंदर, देश की शिक्षा नीति में उनका एक बड़ा योगदान रहा। बिंदे के साथ पूरा मध्य प्रदेश उन्हें एक राजनीतिक चाणक्य के रूप में भी जानता रहा। दाऊद साहब की पुण्यतिथि पर विधानसभा परिसर में पहली बार श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं कि मौका मिला है। मैं आदरणीय तोमर साहब का आभारी हूँ और मुख्यमंत्री का भी आभारी हूँ, जो समय निकालकर यहाँ पर उनके 95वें पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत आभार। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की SIR प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में संगठन की कार्यप्रणाली और फील्ड वर्क की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाना है।
उज्जैन की कृषि उपज मंडी में 40 साल से मिल रही मजदूरी को पिछले 8 महीने से बंद किए जाने से नाराज मजदूरों ने 4 घंटे के लिए मंडी में काम बंद कर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की और मंडी सचिव को ज्ञापन दिया। किसानों की परेशानी को देखते हुए मंडी प्रशासन की बात मानकर मजदूरों ने फिलहाल हड़ताल समाप्त कर दी है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि उनकी पुरानी मजदूरी वापस शुरू नहीं की गई तो 11 नवंबर को फिर हड़ताल करेंगे। 40 साल से तुलई को मिल रही थी तुलावटियों को, जो कि पिछले साल से इन्होंने बंद कर दी थी तुलई। उसके लिए इन्होंने करीबन 6 महीने से तो आश्वासन मिल रहा है मंडी से। मजबूर होकर इन्होंने आज 4 घंटे के लिए मंडी बंद करी। फिर किसान की परेशानी, किसान परेशान ना हो, फिर मंडी एसोसिएशन की बात मान के आज के दिन मंडी चालू कर दी है। उसके बाद में तुलावटी एसोसिएशन की तरफ से 11-12 तारीख को ये हड़ताल रखेंगे वापस, अगर मंजूरी नहीं दी गई तो। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग में बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिसमें 12 अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक पोकलेन मशीनों और बुलडोजरों का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि कार्रवाई भवनों के लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने की बात किया जा रहा है। मौके पर लगभग 100 पुलिस अधिकारी और जवान, नगर निगम के 100 से अधिक कर्मचारी और प्रशासन का पूरा अमला तैनात है। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ये जो 12 निर्माण है, इनके भूखंडों की लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त होने के पश्चात जो अतिक्रमण है उन पर 248 सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किया गया, लोगों को समुचित मौका दिया गया। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। निर्माण हटने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा इन अपने भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। आज बेगम बाग में 12 स्ट्रक्चर्स को चिन्हित किया गया है डिमोलिशन के लिए। इसको देखते हुए लगभग 100 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे लगा करके हुआ है। कोर्ट मोहल्ला, हरी फाटक टी पर यातायात के बल लगा हुआ है, ट्रैफिक डायवर्जन लगाया गया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी छोटी बड़ी गलियां हैं, यहाँ पे पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट हुआ है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करके जन सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। कटनी की सरकारी शराब दुकान में इन दिनों MRP से अधिक में शराब बेची जा रही है। जब ग्राहकों ने शराब दुकान से रसीद की मांग की तो दुकान संचालक द्वारा रसीद ना देने की बात कही गई। ग्राहकों को रसीद मांगने पर धमकाया भी जाता है, जिसकी जानकारी ग्राहकों ने संबंधित अधिकारी, जिला कलेक्टर और CM हेल्पलाइन में भी दर्ज करा दी है, लेकिन जिम्मेदार खामोश बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में आवारा मवेशियों की सुरक्षा और उचित व्यवस्था की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आंदू, झिरिया, बिटकुली, उसलापुर सहित आसपास के कई गांव में गायों और आवारा मवेशियों के खेतों में घुसने से फसलें खराब हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं की देखभाल और ठहराव की उचित व्यवस्था न होने के चलते मवेशी भूख प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन समस्या ये है कि उसलापुर झिरिया के वन क्षेत्र है, जिन्हें 157 एकड़ में फैले हुआ है। वहाँ बंधीला जानवर ला रखे गए हैं। वन विभाग के जमीन है, वहाँ पहली से राहत रही से 20-25 साल से। तो अब वहाँ सैकड़ों गौवंश जेकर असमय मृत्यु हो गए हैं, कारण के सही पता नहीं चल पाते, ना ही वो जानवर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो पाते सही ढंग से। और अभी जो वर्तमान में जीवित जो गौवंश है, ओखर लिए न तो सही ढंग से पौष्टिक आहार के उपलब्ध करवा पाते, न ही ओकर लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवा पाते प्रशासन के द्वारा। यहाँ पे तो अभी शायद 1 बार दे चुके हैं और शासन, पुलिस प्रशासन वर्ग द्वारा गाय को पूरा मतलब गौवंश पूरा ढीला कर दिए। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से अलग होकर नया सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने त्रिवेणी संगम पर स्थान और वैदिक विधि से अखाड़े की स्थापना की। टीना मां ने मौजूदा किन्नर अखाड़े की तानाशाही और उद्देश्य से भटकने के आरोप लगाए। इस मौके पर भवानी मां और श्री गौरी सामंत भी मौजूद रही। नए अखाड़े ने सनातन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का संकल्प लिया है। बताइए कि किस तरह से आप यहाँ संगम पर पहुंचे और यहाँ पर किस तरह से विधि विधान से
यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद अब आचार्य महामंडलेश्वर सनातन किन्नर अखाड़े बनने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी जय बहुचरामा। आज हमारा पूरा किन्नर समाज उत्तर प्रदेश और पूरा देश के पूरा किन्नर समाज हम लोग सब कोई मिलके सबसे पहले गंगा जी में हम लोग ने स्नान किया और अभिषेक हुआ मेरा, और आज से हमको आचार्य गद्दी में बैठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस पद में आप लोग हमको बैठाया है आचार्य महामंडलेश्वर के पद में, मैं उस पद का हमेशा ही गरिमा बना के रखूंगी। देखिए, हमने 2016 में जो किन्नर अखाड़ा बनाया था, सनातन धर्म के लिए बनाया था, किन्नरों के उत्थान के लिए बनाया था, और जो हमने एक विचारधारा बनाई थी उस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे। आने वाले वक्त में विचारधारा हमारी बदलती रही और सनातन के लिए हमने सन्यास वगैरह सब कुछ लिया, जूना अखाड़े से सन्यास लिया, सन्यासी बने। सनातन धर्म का काम जो है, जो जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहेगी वो सभी के ऊपर रहेगी। हम ये भी घोषणा करने की कोशिश करें कि देश में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, स्कूल कॉलेजों में भी संस्कृत का अध्ययन हो, जो बच्चे लोगों को बचपन से ही धर्म की राह पर जुड़ना चाहिए, उसका ऊपर हम प्रयास। सिंगरौली जिले के ग्राम पौड़ी नौगई में 10 एकड़ जमीन के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जमीन मालिक कासिम हुसैन ने दबंग अविनाश कुमार पांडे पर धमकी, ब्लैकमेलिंग और संपत्ति लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी बाउंड्री दीवार और मकान तोड़कर लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही 30 लाख रुपए की मांग और जान से पुनः मैं अपने ज़मीन को दोबारा जो है ठीक ठाक करके इसको मैं बाउंड्री करना चाहता हूं, तो आए दिन ये हमसे विवाद करते हैं। 2-3 बार इन्होंने नापी करवाया, एक बार तहसीलदार महोदया 4-5 पटवारी बुला के भेजी थी, तब भी नापी हुआ। इसके बाद भी ये कहते हैं, पहले ये कहते थे कि मैं 1 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूं, अब ये कहते हैं कि 5 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूं। अच्छा, आपकी ये टोटल रकबा कितना है? 10 एकड़। अच्छा, ये 10 एकड़। 10 एकड़। अब आप खुद देख लीजिए कि 10 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है ही नहीं। खुद देख लीजिए, 10 एकड़ कुछ कहा जाता है। अगर मैं 5 एकड़ और अगर शासकीय भूमि इसमें अगर रहता तो 15 एकड़ ज़मीन साहब कुछ कहा जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है, जिसका कई बार पैमाइश हुआ है, जिसका पैमाइश का कागज़ है, सब कुछ है। खसरा खतौनी आपके सामने है, हमने आपको सब कुछ दे दिया है। और चलिए इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया। हादसे में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, 1 और घायल की हुई मौत। हादसे में अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा अपडेट सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। तो पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टकराने के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 12 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। बिलासपुर ट्रेन हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हादसे में मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। अब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो इलाज के दौरान मौत हुई है, एक और घायल की मौत हुई है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना हुई है। इस दुर्घटना से हम सब दुखित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही
पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। 2 हताहत इलाइट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ अपोलो में है और सिम्स में भी इलाजरत है। जो हताहत है उनका ये समुचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर को जा सके। इसे प्राथमिकता से रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार की टीम कर रही है, जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। तो बिलासपुर ट्रेन हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये बयान दिए हैं, ये जानकारी दी है अरुण साव ने। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, अभी राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है? मृत्यु का आंकड़ा अभी बढ़ गया है, क्या अपडेट है? देखिए पद्मा, राहत कार्य है वो देर रात चला। आखिरकार अब जो है अप डाउन के अलावा जो दोनों लाइन है वहां पर अब ट्रेनों का परिचालन है वो शुरू हो गया है। अगर आज की बात करें तो जो घायल है 20 से अधिक लोग घायल है। वहीं अगर मृतकों की संख्या की बात की जाए तो 11 तक जो अपडेट था वो था, लेकिन आज जो है एक जो घायल है उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है और 20 से अधिक जो घायल है उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है। कुछ जो घायल है उनको यहाँ पर अपोलो में दाखिल कराया गया। उसके अलावा सिम्स में भी जो घायल है उनको भर्ती कराया गया। हालांकि इसको लेकर सरकार ने कड़े निर्देश दिए कि जो भी जो स्वास्थ्य संबंधित जो इलाज है वो जो घायल है उनको बेहतर दे सके, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए। खुद डिप्टी सीएम आज घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और साथ ही जो मुआवजा है वो भी जल्द देने की बात उन्होंने की है। स्पष्ट किया है कि जल्द सभी घायल जो है घायलों को जल्द ही ठीक किया जाए और सही समय पर उनको इलाज दिया। इसको लेकर जो है डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया और प्रबंधन से भी बातचीत की है। और अगर कहें तो अभी खुद इसके अलावा कांग्रेस के भी कई दिग्गज हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचेंगे, यानी कि निरपक्ष जो चरणदास महंत है वो भी आज सिम्स है वहाँ पर जो घायल है उनसे भी मुलाकात करने पहुंचेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उससे पहले पीसीसी चीफ जो है पीसी चीफ है वो भी दीपक बैज वो भी यहाँ पर सिम्स अभी 2:30 बजे पहुंचेंगे। वो भी घायलों से मिलेंगे, उसका हालचाल जानेंगे। और हालांकि ये दुखद घटना थी जिस तरीके से ट्रेन हादसा होता है। हालांकि लापरवाही को लेकर अब जो है जांच टीम इस पर गठित की गई है और इस पूरे मामले पर जब जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो जिम्मेदार है, आखिर जो घटना हुई उसके जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज खुद महाप्रबंधक जो है तरुण जी वो भी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे और अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी किया और ये भी आश्वस्त किया है कि जो भी जिम्मेदार होंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने जरूर कही। हालांकि अब ये है कि अभी फिलहाल अगर कहें तो अप डाउन की जो रेल लाइन है वहां पर ट्रेनों का परिचालन है वो यहाँ पर शुरू किया गया है और अलग अलग जो बिंदु है इस घटना के जो कारण है उसको लेकर जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो है वो अब इस पूरे मामले पर जांच करेंगे और सभी बिंदुओं पर जो है जांच करेंगे। उसके अलावा निरीक्षण भी वहाँ पर करेंगे और जांच जब होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हालांकि पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी, अब गाड़ी के ऊपर जो है ट्रेन है वो आ गई थी। फिलहाल अभी जो घायलों का इलाज चल रहा है, अब तो पूरी संख्या 12 हो गई। आने वाले समय में और भी आंकड़े जो है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि जो 2 ऐसे गंभीर लोग हैं जिनका इलाज जो है वो चल रहा है और गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल में वो फिलहाल भर्ती है। जी बिल्कुल प्रकाश, तो हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा और जो घायल है उनकी जो है उनका इलाज चल रहा है और सरकार की ओर से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वे जो है घायल स्वस्थ हो जाए। बिलासपुर ट्रेन हादसे में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।